मोदी जी आपका टाइम आ गया है, झोला उठाइए निकल लीजिए। दूल्हा तो फिक्स है कि मोदी दूल्हा होगा। आप अपना दूल्हा बताइए कौन होगा। पूरा बिहार उसके साथ है, नीतीश कुमार के साथ। पूरा इंडिया के साथ पूरा बिहार खड़ा है। हम तो बिहारी के नाते नीतीश कुमार जी के साथ हैं। पहली चीज़ और हिंदू को मियाँ से लड़वाएंगे, मियाँ को हिंदू से लड़वाएंगे, बस उसका यही है मुद्दा पे। वो चुनाव लड़े ना तो जितने भी बीजेपी के नेता वो वार्ड सदस्य बन नहीं पाएंगे। भाई जीत पक्की है, आपको क्या बोले मैम। इंडिया के सामने कोई टिका है? इंडिया के सामने कोई जीत सकता है? वोट प्रतिशत देख लीजिए। अगर इंडिया गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी कहीं बिहार में नहीं रहेगी। अपना अपना डिग्री लेके और रोड पे भीख मांग रहे हैं, ऐसा कोई हो रहा है? ये काफी हम भाजपा सब जीत गए हैं। 2024 का टारगेट है कि बार भाजपा भगाना है। क्यों भगाना? भाजपा जो है देश को बर्बाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए थे। हालांकि बहुत हद तक उनकी यह कवायद सफल भी नज़र आ रही है। अब ऐसे में हम पटना की जनता से जानेंगे कि क्या वो जो ये विपक्षी एकता है, इंडिया जो गठबंधन बनी है, वह एनडीए यानी कि बीजेपी एनडीए को कितनी टक्कर दे पाएगी। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएंगे? मैम ये टक्कर क्या है मैम, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के सामने कोई टिकता भी नहीं है। और मोदी जी बोले थे ना कि भाई हम गरीब हैं, झोला लेके उठ जाएंगे। मोदी जी आपका टाइम आ गया है, झोला उठाइए निकल लीजिए। लेकिन बोल तो रहे हैं कि इस बार पूरे सीट के साथ। अरे मैम बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलता है। मेरी मम्मी हमको बोलती है तुम प्रधानमंत्री बनोगे, हम बन जाएंगे। नहीं ना, इसके लिए कुछ लॉजिक पे जाइए, लॉजिक पे जाइए। वो नहीं बनने वाले हैं, वो फेकू राम है। वो सिर्फ देश की जनता को गुमराह करेंगे और देश को इधर से उधर करेंगे और हिंदू को मियाँ से लड़वाएंगे, मियाँ को हिंदू से लड़वाएंगे, बस उसका यही है। आज तक बताइए कि मोदी जी जब से चुनाव लड़े हैं, जितने भी जनता देख रहे हैं वीडियो को, सच सच बताइएगा वो कभी भी देश के मुद्दे पे बात की है? नहीं की है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बात करेंगे किस पे? हिंदू, मियाँ, पाकिस्तान, राम मंदिर, बस यही 4-5 टॉपिक पे वो बात करेंगे। और वो जब पॉइंट की बात करेंगे तो वो पॉइंट पे नहीं आएंगे, वो मुद्दा से भटकाएंगे। मुद्दा पे वो चुनाव लड़े ना तो जितने भी बीजेपी के नेता वो वार्ड सदस्य बन नहीं पाएंगे। वो मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। यदि रोजगार पे चुनाव लड़ेंगे तो एक किसी का औकात नहीं है जो इंडिया से टक्कर ले ले। वो सिर्फ और सिर्फ देखिएगा ये प्रोपेगेंडा चलवा रहे हैं। प्रोपेगेंडा ये अब आप देखिए 24 आ गया, अभी नूह में घटना करवा दी, मणिपुर में घटना हो गई, ये सब प्रोपेगेंडा है मैम। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हिंदू मियाँ को लड़वाएंगे। 2024 में वो जीत वो करता है यदि बीजेपी, तो वो हिंदू मियाँ को लड़वा के, और यदि पॉइंट पे लड़ेंगे ना चुनाव तो एक सीट भी उसको नहीं आने वाली है। लेकिन एनडीए तो दावा कर रही है कि जीतेंगे। तो भाई जीत पक्की है, आपको क्या बोले मैम। इंडिया के सामने कोई टिका है? इंडिया के सामने कोई जीत सकता है? पार्टी का नाम जो रखा गया है, आप इस पे लॉजिक पे जाइए। इंडिया नाम जो रखा गया है वो इस वजह से ही रखा गया कि भाई इंडिया के सामने आज तक नहीं कोई जीता है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया ये नाम रखा गया है। इंडिया जो गठबंधन बनी है उसके तो अभी तक पीएम फेस भी डिसाइडेड। सुनिए, आप पीएम फेस की बात कर रहे हैं। इंडिया जो में दूल्हा की कमी नहीं है, कितना दूल्हा लीजिए, दूल्हा भी है हमारे पास। नीतीश कुमार दूल्हा है, राहुल गांधी दूल्हा है, दूल्हा की कमी नहीं है। मोदी जी में कितना है ये बताइए। तो क्या लगता है अगर नीतीश कुमार बने तो बिहार की जनता तो वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लगता है देखिए पूरा इंडिया सपोर्ट कर रही है। कौन कहे कि बिहार की जनता वोट नहीं दे रही है? पूरा बिहार उसके साथ है, पूरा बिहार उसके साथ है, नीतीश कुमार के साथ। पूरा इंडिया के साथ पूरा बिहार खड़ा है। 40 सीट है, देख लीजिएगा कितना सीट आता है। बस कुछ ही दिन की बात है, 40 सीट है ना बिहार में। आप देख लीजिएगा बीजेपी को कितना आता है और इंडिया के खाते में कितनी जाती है। क्या कहेंगे कितना टक्कर दे पाएंगे? जहाँ तक भाई की बात है, भाई ने बोला कि दूल्हा बहुत सारे लोगों के हैं, तो भाई कोई भी अपनी बेटी की शादी करता है तो एक फिक्स दूल्हा से करता है। बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे भाई बाराती हम भी लेके आएंगे, बहुत सारा लड़का है, किसी से भी ब्याह कर लीजिए। जवाब देते हैं, आपकी पार्टी में 38 दूल्हा है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई कॉन्ट्रोवर्सी हो तो कल चिराग पासवान अभी बोल सकता है, अभी बोल रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कल तो वो भी बोल सकता है ना कि भाई लालच बूढ़ी बला, वो कल ये भी तो बोल सकता है भाई हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाब सुन लीजिए। दूल्हा तो फिक्स है कि मोदी दूल्हा होगा। आप अपना दूल्हा बताइए कौन होगा। और रहे इंडिया के बात, तो भाई कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अगर इंडिया में इंडिया को लड़ना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज के दिन मैं नहीं चाहता, लेकिन एक संभावना हो सकती है कि अगर इंडिया बाई द वे पोलिंग बूथ में पीछे आ जाए, एग्जिट पोल में पीछे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिया से हार गई। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे से हारते सुना होगा, लेकिन अब ये दुर्भाग्य की बात देखने आ रही है कि इंडिया में हम लोग बोलेंगे इंडिया में हार गई।
अरे भाई ये क्या चीज़ है। और रही बात विपक्षी गठबंधन की, आप इनके जो भी पैमाने नेता जो विपक्षी गठबंधन को एकता में ला रहे, उनका खुद का सीट देख लीजिए, उनकी लोकसभा में कितनी सीट है। वो दूसरे के खिलाफ अपोजिशन बना रहे कि हम इसको हराएंगे अरे भाई पहले तुम अपनी सीट देखो ना। नीतीश जी की कितनी सीट है, मुलायम जी अखिलेश जी को कितनी सीट है, केजरीवाल को कितनी सीट है, ममता बनर्जी के पास कितनी सीट है। आप लोग क्या दूल्हा बनाएंगे जब खुद दूल्हा के कार्य लायक नहीं है। तो क्या कहेंगे, विपक्षी जो एकजुटता हो रही है वो कितनी टक्कर दे पाएगी? एकदम 100% टक्कर देगी। मतलब इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ? हाँ एकदम सुपड़ा साफ आराम से। कैसे? जैसे भी आप देख लीजिए, हम तो बिहारी के नाते नीतीश कुमार जी के साथ हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये हुआ कि वोट प्रतिशत देख लीजिए, जब अगर इंडिया जब गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी कहीं बिहार में नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी बिहार में। 2024 में कौन जीतेगा, गठबंधन, इंडिया या एनडीए? तो भाई इसके लिए तो जीत हार के तो नहीं बताएंगे अभी। एलजेपी जीतेगी क्योंकि रामविलास पासवान। इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए? एनडीए भाजपा का बात करें, भाजपा के तो हम सीधा बोले, भाजपा आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीतेगी तो बीजेपी डायरेक्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही भाजपा में बहुत कुछ किया, मगर इधर आके हमारा मानना है कि बहुत पीछे चले गई इंडिया। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा थी जो कुछ काम की थी, और धीरे धीरे आकर नरेंद्र मोदी जी और उनके कुछ प्रतिनिधि लोग ऐसा कर दिया है ना मैम, जो इधर आज के बहुत बिगड़ गया और हम लोग पीछे जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण बोली हैं कि पहले होता था कि हो जाएगा और अब ऐसा है कि हो गया। नहीं, ये तो हम गलत बोलेंगे कि नहीं हो रहा है। हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है। क्या नहीं? ये भी हम मान रहे हैं कि भाजपा को आने से बहुत काम हुआ है। आर्टिकल 370 हटा है, प्लस में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को हटवाकर राम मंदिर का फैसला लिए, ये सब से मैं खुश हूँ। मगर इधर आकर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बैक हम लोग जा रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अब अपना डिग्री लेके और रोड पे भीख मांग रहे हैं। ऐसा कोई हो रहा है? ये काफ़ी हम भाजपा से अब जीत गए हैं। और शिव शिष्य जो है कभी किसी को धोखा नहीं देता है। 2024 में कौन जीतेगा, इंडिया या एनडीए? सरकार तो निश्चित वही रहेगा, सरकार तो रहेगा बीजेपी। अब बीजेपी रहेगा, फिर हमको भी फंसाइएगा बोल के। सरकार सबके मन में है कि कौन रहेगा, लेकिन बखान कोई नहीं करना चाहता है, क्या कि अभी वैसा कोई भारत में नेता अभी हैं लोग, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं आएंगे। लेकिन अभी बोलना उचित नहीं है, समय आएगा वो अपने आप फिर चमकेंगे, उसके कहना नहीं है। 2024 का टारगेट है कि बार भाजपा भगाना है। क्यों भगाना? भाजपा जो है देश को बर्बाद कर दिया है। मणिपुर की घटना देख रहे हैं जहाँ तक, और अब जो है बिहार में उसका साजिश चल रहा है। क्या साजिश है? बिहार में जो गठबंधन का सरकार है उसको यानी बहुत तरीके से, मैंने जो अच्छा से चल रहा है उसको अब तरह तरह के कहाँ जहाँ तहाँ कांड करवा दे रहा है ताकि बदनाम किया जाए सरकार को। ऐसा कोई कांड बताइए। हुआ है जहाँ हाल में जो 7 गो यादवों का मर्डर हुआ है, वहाँ का देखिए मुद्दा उठा करके। और जहाँ तक कि लोगों का मानना है, पूरा बिहार बार जो इस बार ठान लिया है कि भाजपा को भगाना है और देश बचाना है। अगर चाहते हैं लोग तो हिंदू मुस्लिम करे में लगे हुए हैं। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाने से कितने लोग को रोजगार मिल गया बताइए। उस जगह पर जहाँ तहाँ अस्पताल बनता है, स्कूल बनता तो बढ़िया चीज़ होता। कौन जीतेगा 2024 में, इंडिया या एनडीए? हम तो किसी को नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। हम सब यही जानते हैं कि सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। बीजेपी वाला को बोलिएगा तो उधर से वो बोलेगा, और उसको बोलिएगा तो उधर से, इसलिए सब नेता एक ही चट्टा बट्टा है, एक ही थाली का दिए। कोई भी नेता हो किसी को भी वोट नहीं देते हैं, क्या कि हम लोग को तो रोज़गार मिल नहीं रहा है। सबसे पहला बात, 12 घंटा काम करेगा तब जा कर के 5,000 6,000 रुपया हम लोग को जैसा इंसान कमाएगा, तो उससे क्या होगा? घर चलेगा, गृहस्थी चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, दिल्ली में देखिए 8 घंटा काम करता है, उसको 10,000 12,000 रुपया मिलता है, 4 घंटा ओवर टाइम होता है उन लोग का, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लीजिए आज क्यों बिहारी इधर उधर जा रहा है, छोड़ करके सब जगह से क्यों जा रहा है? इसी चलते न जा रहा है कि यहाँ रोज़गार नहीं है।
सबसे पहला बात है कि रोजगार नहीं है, अगर रोजगार हो जाएगा तभी अपना बिहार सुधरेगा, नहीं तो फिर जहाँ है वहीं रहेगा। रोजगार तो दे रहा है ना बीजेपी? कहाँ रोजगार दे रहा है, ना बीजेपी दे रहा है ना वो नीतीश कुमार दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है रोजगार, खाली अपने में लगे हुए हैं। जब आता है इलेक्शन तो बस भैया सब हो गया, ठीक है, एकता हो गया, उसको वो बोला उसको वो बोला, बस यही हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? तब कहाँ हो रहा है? रोजगार कहाँ दे रहे हैं? नीतीश कुमार खाली पुल बना रहे हैं, जहाँ तहाँ रोड बना रहे हैं, बस उसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गरीब आदमी को थोड़ी देख रहे हैं। विकास में खाली एक ठो देख लीजिए, नीतीश कुमार एजुकेशन के मामले में, हाँ, वो भी फंस जा रहा है। तब जैसा कि आपने देखा कि पटना की जनता किसे 2024 में जिताना चाहती है, आप बताइएगा कि आपकी राय में 2024 में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।